गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक आप लोग को बताने जा रहा हूं जो व्यक्तियों के हाथ मिलाने और उपहार बांटने से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। चलिए, आपको मैं आज दो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर करा दूँगा। एक तो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, दूसरा उपहार बांटने वाला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ऐसा कि दिखाई दे रहा है कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलते हैं। यूपी पुलिस 2016 में आया हुआ है। दोस्तों, इसको लगाने से पहले मैं आप लोग को एक बेसिक फार्मूला बता दूं। जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए कि व्यक्ति कहीं उपस्थित होते हैं और हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने का जहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछे, इसका एक फार्मूला होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। n(1)/2 इतना ही केवल होता है। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब हाथ मिलाने की बात आए। जब हाथ मिलाने के बारे में पूछे कि कितनी बार हाथ मिलेंगे, तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं। ठीक है। n का मतलब क्या है? जो व्यक्तियों की संख्या दी गई है उसको हम n मानते हैं। व्यक्तियों की संख्या को n मानते हैं, तो रख के देखिए कितना आंसर हमारा आएगा। n का मतलब यहाँ 10 रख देंगे और 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2। ये कितना हो गया? 90/2 बराबर 45। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस यही ट्रिक इसका है कि जहाँ भी व्यक्तियों के हाथ मिलाने के बारे में पूछा जाए कि कितनी बार हाथ मिलेंगे, अगर हाथ मिलाने का क्वेश्चन पूछ रहा है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? n × n-1/2। n का मतलब क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। यहीं पर एक चीज़ आपको और बताते चले हम। क्वेश्चन एक तरह से और पूछ सकता है, व्यक्तियों के हाथ मिलाने के बारे में पूछ सकता है, दूसरी तरह से पूछ सकता है उपहार बांटा जा रहा है या गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर यही क्वेश्चन कहा होता कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति हैं और आपस में एक दूसरे को उपहार बांटते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार गिफ्ट या उपहार बटेंगे। तो उपहार या गिफ्ट, उपहार, देखिए, अगर उपहार की बात आए, इसको हम कहते हैं गिफ्ट। क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं। अगर इसकी बात आए तो इसका फार्मूला होता है n × n-1। इतना होता है। इसमें 2 नहीं लगाते हैं। तो रख के देखिए, अगर उपहार पूछा होता तो कितना आंसर आता? n का मतलब हो जाएगा 10, या हो जाएगा 10-1, यानी 10 × 9 बराबर 90। अब देखिए, हाथ मिलाने में आंसर 45 आया है और उपहार में आंसर कितना आ रहा? 90 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हाथ मिलाने में आंसर आता है वो उपहार का आधा होता है, या उपहार का जो उत्तर आता है हाथ मिलाने वाले उत्तर का दोगुना होता है। ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका कि आगे हो सकता है कि आपसे उपहार के बारे में भी पूछे। तो बस इतना जानिए, अगर हाथ मिलाने के बारे में पूछेगा तो फार्मूला ये लगाएंगे, उपहार के बारे में पूछेगा तो फार्मूला ये लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 15 लोग उपस्थित हैं, वे लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। हमको फार्मूला हाथ मिलाने क्या पता है? अभी हमने आपको बताया है n × n-1/2। तो रख दीजिए, n का मतलब 15 और फिर 15 में से एक कितना होगा? 14/2। 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105। लीजिए, आंसर आपको 105 आ गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। SSC GD 2006 में आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस फार्मूला को जानिए और लगाइए, तुरंत आपका आंसर निकलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो इससे ही संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक स्थान पर उपस्थित कुछ लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिले, तो स्थान पर उपस्थित व्यक्तियों की संख्या क्या है? RRB 2018 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 55 बार हाथ मिले हैं। एक स्थान है जहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं और आपस में जब हाथ मिलाते हैं तो 55 बार हाथ मिलते हैं। हाथ कितनी बार मिले हैं? 55 बार मिले हैं। हाथ मिलाने का फार्मूला हमको क्या पता है?
हमने आपको भी बताया था कि n इंटू n माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 55, यही दिया गया है। हाथ मिलाने का फॉर्मूला ये होता है ना कि n इंटू n माइनस 1 बट्टा 2 बराबर क्या दिया है, 55 दिया है भाई साहब। ये 55 दिया हाथ मिलाने के लिए, तो हाथ मिलाने का फार्मूला हमारे पास यही होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे ऑप्शन से लगा के देखिए क्या होता है, जो बहुत आसान ट्रिक है, जल्दी लग जाएगा आपका। अगर देखिए n का स्थान पर हम 10 रखेंगे, देखिए कितना आंसर हो जाएगा। n का मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, गुणे n मतलब 10, 10 में से 1 गया 9 बट्टा 2 कर देंगे तो 90 बट्टा 2 बराबर 45 आएगा। जैसा कि दिया है 55 लेकिन 45 आ रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखिए, अगर n का मान 11 रखते हैं फिर कितना आता है, रख दीजिए n का मतलब 11 और फिर 11 में से 1 गए 10 बट्टा 2 काटेंगे, 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, देखिए 55 आ गया। इसका मतलब क्या है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 11 है। आ गया समझ में। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है आप ऑप्शन से लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी हाथ के बारे में दिया हो, हाथ वाला क्वेश्चन पूछ रहा हो या हाथ कितनी बार मिले वो दिया गया हो, तो तुरंत फार्मूला ही लगाएंगे n इंटू n माइनस बट्टा 2, इसी पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज आप लोग को दोनों टाइप के क्वेश्चन दिमाग में घुसा देंगे, यही मेरा टारगेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 10 तथा 9 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। देखिए ये बोल रहा है 10 व्यक्ति ये हैं और 9 व्यक्ति ये हैं। ये बोल रहा है ये 10 व्यक्ति 9 व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं और ये 9 व्यक्ति जो है 10 व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलेंगे। मेरे दोस्तों अगर इस तरह से जहाँ भी क्वेश्चन दिया गया हो, 2 व्यक्तियों को जहाँ भी ग्रुप दिया गया हो, कुछ नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 गुणे 9 बराबर 90, जैसा कि ऑप्शन आपको भी मिल गया। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दे 2 व्यक्तियों के ग्रुप, लेकिन हाथ की बात करें कितनी बार हाथ मिलेंगे, तो सीधा दोनों व्यक्तियों के ग्रुप को गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान यही रहे कि जहाँ हाथ की बात करें, हाथ की बात हो रही है, हाथ कितनी बार मिलेंगे, जहाँ 2 व्यक्तियों को ग्रुप दिया गया हो, दोनों व्यक्तियों का ग्रुप को आपस में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 व्यक्तियों के ग्रुप में लगाएंगे फार्मूला, 3 व्यक्तियों के ग्रुप में नहीं लगाएंगे। 3 व्यक्तियों के ग्रुप में अलग फार्मूला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपको दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5, 4 तथा 2 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। RRC 2016 में आया हुआ है। अब तक हमने आपको 2 व्यक्तियों के ग्रुप में बताया था, अब 3 व्यक्तियों का ग्रुप हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, 4 व्यक्ति का एक ग्रुप है और 2 व्यक्ति का एक ग्रुप है। ये 3 ग्रुप है, ये आपस में हाथ मिलाते हैं, कितनी बार हाथ मिलेगा। मेरे दोस्तों अगर इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करेंगे, देखिए ये 5 व्यक्तियों का ग्रुप पहले 4 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। ठीक है, जब 5 व्यक्तियों का ग्रुप 4 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, उसके बाद यही 5 व्यक्तियों का ग्रुप 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा और लास्ट में 4 व्यक्तियों का ग्रुप 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। सबका हाथ आपस में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 व्यक्तियों का ग्रुप 4 व्यक्ति से हाथ मिलाया, दूसरा ग्रुप 4 व्यक्तियों का 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा और लास्ट में 5 व्यक्तियों का ग्रुप 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। इसको हम कह सकते हैं, इसका फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या गुणे पहली संख्या। अरे ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम बताएं,
इसको यही तो लिखा गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या है यार, तीसरी का मतलब 2 है भैया, फिर तीसरी संख्या गुणे पहली संख्या, पहली संख्या 5 है। चलो फिर से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, कन्फ्यूजन ना करिएगा, कट पिट करने से कन्फ्यूजन आप कर जाएंगे। इसका मतलब देखिए यही है, पहला व्यक्ति जो 5 व्यक्तियों का ग्रुप है वो 4 व्यक्तियों से मिलाएगा, तो कितनी बार हाथ मिलेंगे मेरे भाई? आपको पता है जब 2 व्यक्तियों का ग्रुप होता है क्या करते, सीधा गुणा करते हैं। इसका मतलब 5 चौका 20, 5 चौका 20। जब पहला 5 व्यक्तियों का ग्रुप 4 व्यक्तियों से हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिले? 20 बार हाथ मिले। अब देखिए जब 4 व्यक्तियों का ग्रुप 2 व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाएगा कितनी बार मिलेंगे? गुणा करिए, 4 गुणे 2 बराबर 8। अब देखिए फिर लास्ट वाला 5 व्यक्तियों का ग्रुप फिर 2 व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाएगा कितनी बार मिलेंगे? 5 गुणे 2 बराबर 10। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 38, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में पूछा जाए, 3 व्यक्तियों का अगर ग्रुप दिया गया हो तो पहले व्यक्ति का ग्रुप दूसरे व्यक्ति के ग्रुप के हाथ मिलाने संख्या निकाल लेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति का तीसरे व्यक्ति से निकाल लेंगे, फिर तीसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति से निकाल लेंगे। आपको पता है कि 2 व्यक्तियों के ग्रुप को कैसे निकालते हैं, दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से निकाल लिए तो 5 चौका 20 हो गया, फिर दूसरे व्यक्ति का तीसरे व्यक्ति के ग्रुप से निकाल लिए तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर तीसरे व्यक्ति का जो ग्रुप है और पहले व्यक्ति का जो ग्रुप है इनका निकाल लिए तो 5 दूनी 10 हो गया। हमें पता है 2 व्यक्तियों के ग्रुप में जो हाथ मिलते हैं कैसे मिलते हैं, दोनों व्यक्तियों के आपस में गुणा कर देते हैं। तो हमने निकाल लिया, इससे जोड़ दिया, आंसर आपका 38 आ गया, लग गया आपका आंसर। ये है जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका उपहार, जो हमने अभी आपको बताया था उपहार के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक शादी समारोह में 30 लोग उपस्थित हुए। शादी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप के रूप में रुमाल दिया गया। कुल कितनी बार रुमाल का आदान प्रदान हुआ? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। एक शादी समारोह में 30 लोग उपस्थित हुए। शादी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप के रूप में रुमाल दिया गया। कुल कितनी बार रुमाल का आदान प्रदान हुआ? जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि जहाँ पे उपहार की बात आए या गिफ्ट की बात आए, क्या उपहार, जहाँ पे उपहार आवली गिफ्ट इसकी बात है, वहाँ क्या फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला लगता है कि n-1, बस इतना लगता है, 2 वहाँ नहीं होता है। ये पहले ही क्वेश्चन बता दिए हैं मेरे भाई। ठीक है, n का मतलब यहाँ क्या दिया? 30 दिया तो रख दीजिए, 30 गुणे 30 माइनस 1 कितना होगा? 30 गुणे 29 क्या हो जाएगा? 3 9 27, 3 दूनी 3 9 27, 3 दूनी 6 तो 8, 870। जैसा कि ऑप्शन कुछ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है। उपहार की जहाँ भी बात पूछेगा या गिफ्ट का जहाँ भी बात पूछेगा, सीधा फार्मूला n-1 लगाएंगे, बट्टा 2 नहीं करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कैंप है, कैंप में उपस्थित कुछ सैनिकों ने एक दूसरे को गन दिए। एक कैंप में उपस्थित कुछ सैनिकों ने एक दूसरे को गन दिए। इस प्रकार कुल गन का आदान प्रदान 156 बार हुआ। ये बोल रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं। एक कैंप में उपस्थित कुछ सैनिकों ने एक दूसरे को गन दिए। इस प्रकार कुल 156 गन बांटे गए, तो कैंप में उपस्थित सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक दूसरे को गन दिए हैं ना, इसका मतलब उपहार दिए हैं या गिफ्ट दिए हैं। जहाँ भी देने लेने की बारी आए उसको हम उपहार या गिफ्ट ही समझेंगे, ठीक है। तो हमें फार्मूला क्या पता मेरे भाई, बोल रहा कोई कैंप है उसमें कुछ सैनिक उपस्थित हैं और सैनिक आपस में एक दूसरे को गन बांट रहे हैं, तो कुल कितनी बार गन बांटे जाएंगे, यानी उपहार दे रहे हैं। तो फार्मूला हमें क्या पता उपहार का, n × n-1
बराबर क्या दिया है, 156 दिया है। यही तो दिया है कि जब उपहार बांटते हैं तो कितना बार बांटते हैं, कुल 156 बार बांटते हैं, लेकिन कितना सैनिक है ये नहीं पता है। तो इसको हम ऑप्शन के माध्यम से लगाएंगे, जो हमको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन रखते हैं, देखिए अगर n के स्थान पर 12 रखेंगे तो क्या आएगा, 12 गुणे 12 माइनस 1, तो 12 में से 1 गए 11, गुणा करेंगे 156 आना चाहिए। अगर 156 आ गया इसका मतलब n का मान 12 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 12 करने में 12, 12 13, 132 आ गया। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा रखेंगे, चलिए दूसरा रखते हैं, n के स्थान पर अगर 13 रखते हैं कितना आ जाएगा, n के स्थान पर अगर 13 रखेंगे तो 13 गुणे 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 13 में से 1 गए 12, गुणा करिए 13 दूनी 26, 13 का 13 दूनी 15, देखिए 156 आ गया। इसका मतलब है कैंप में सैनिकों की संख्या कितनी है, 13 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्तों अक्सर एसएससी, पुलिस, रेलवे, जीडी, कांस्टेबल में आया करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी भाई का कोई कन्फ्यूजन उपहार और हाथ मिलाने से संबंधित क्वेश्चन में होगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं। और जो भी भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके और जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो देख सके। इसी तरह आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग को भेजता रहूँगा। चलिए इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, अगली टॉपिक अगले दिन आप लोग को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।